बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, आज जिस मौजू पर मैं आपसे बात करूँगा वो नहायत अहम है। उसका ताल्लुक़ पाकिस्तान में जो एहतसाबी अमल है उससे उसका ताल्लुक़ है और नैब बराह रास्त उसमें इन्वॉल्व है। पाकिस्तान में इस वक्त जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े ख़ानदान हैं, उनके हवाले से इस वक्त तहकीकात हो रही हैं। नैब कुछ रेफरेंस तो फ़ाइल कर चुका है, कुछ रेफरेंसेस फ़ाइल किए जा रहे हैं, लेकिन अब ये ख़बरें आ रही हैं कि नैब चेयरमैन पर दबाव डाला जा रहा है कि कुछ रेफरेंसेस वापस ले लिए जाएं। ये इंतहाई एक अलार्मिंग बात है। इंतहाई जो करीबी लोग हैं नैब के चेयरमैन के, जो ज़राए हैं, वो ये बता रहे हैं कि नैब चेयरमैन पर दबाव डाला जा रहा है कि आप जो रेफरेंसेस हैं उनको वापस लें। और नैब चेयरमैन ने यह कहा है कि मैं कतई तौर पर कोई प्रेशर नहीं लूँगा, मैं सिर्फ़ अल्लाह से डरता हूँ, अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डरता हूँ और मैंने जो वादा किया है कौम से मैं उसको पूरा करूँगा और जो एहतिसाब का अमल है ये जारी रहेगा। मैं कतई तौर पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा और कोई भी जो रेफरेंस है उसको हम वापस नहीं लेंगे। नैब के चेयरमैन ने अपने करीबी दोस्तों को ये बात बताई है, अपने करीबी हलकों को ये बात बताई है कि कतई तौर पर कोई प्रेशर मैं कबूल नहीं करूँगा। लेकिन इस वक्त प्रेशर आ रहा है, उनको डायरेक्टली भी कहा जा रहा है और भी कई हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनको ब्लैकमेल करने की भी कोशिश की जा रही है। और अगर हम नज़र डालें कि ये कोशिश कौन कर सकता है, ये सारी की सारी एफ़र्ट कहाँ से हो सकती है, तो जो इस वक्त लोग नैब के शिकंजे में हमें नज़र आते हैं उनमें एक तो शरीफ ख़ानदान है। बहुत सारे रेफरेंसेस इनके ख़िलाफ़ फ़ाइल हो चुके हैं और कई रेफरेंसेस पर इस वक्त काम हो रहा है और नैब ये कह चुकी है कि एडिशनल रेफरेंसेस जो हैं शरीफ ख़ानदान के बारे में, उनके ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग के जो रेफरेंसेस हैं, ख़ास तौर पर हमज़ा शहबाज, उनके साथी, उनमें शहबाज शरीफ साहब की अहलिया भी है, शहबाज शरीफ साहब की साहबजादियाँ भी हैं और भी बहुत सारे दीगर लोग हैं उनके ख़ानदान के, उनके ख़िलाफ़ फ़ाइल हो सकते हैं। और फिर जो फ़ेक अकाउंट्स केस और मनी लॉन्ड्रिंग जो केस है, ज़रदारी ख़ानदान, बिलावल भुट्टो, सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह, फ़रियाल तालपुर भी उनमें शामिल हैं, आसफ़ ज़रदारी और उनके जो करीबी लोग हैं वो इसमें शामिल हैं। फिर इसके अलावा कई बड़े बड़े कारोबारी लोग, उसमें मियाँ मंशा का ख़ानदान भी है जिनके बारे में तहकीकात की जा रही हैं कि जो किस तरीके से उन्होंने पैसे मुल्क से भेजे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की है। उन पैसों का सोर्सेज जो है वो नैब जानने की कोशिश कर रही है और ये इस वक्त तक की जो इतलात हैं मनी लॉन्ड्रिंग के रेफरेंसेस इसमें हो सकते हैं। अब इसके लिए सबसे पहले तो जो हमारी इत्तला है वो ये है कि सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया गया, उसमें चेयरमैन नैब की कुछ तस्वीर ली गई हैं, कुछ फ़ेक तस्वीर बनाई गई हैं और उनको आपस में जोड़ के सोशल मीडिया पर फेंका गया है। चेयरमैन नैब से ये कहा गया कि हम इनको वायरल करेंगे, आप ये रेफरेंस वापस लें। अगर आप ये रेफरेंस वापस नहीं लेंगे तो ये आपको बड़े कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ेंगे। जिस पर चेयरमैन नैब ने, जैसे मैंने पहले कहा, कतई तौर पर उन्होंने कहा कि मैं ब्लैकमेल होने वाला नहीं हूँ। हमें ज़रा ये भी बता रहे हैं कि FIA को भी रब्ता किया गया और FIA अब ये जानने की कोशिश कर रही है कि ये जो इस तरह की जाली तस्वीर हैं या जो स्कैंडलाइज़ करने की कोशिश की जा रही है, ये जो मवाद फेंकने की कोशिश की जा रही है, ये कौन लोग हैं जो ये सब कुछ कर रहे हैं, कौन लोग हैं जो सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं नैब के चेयरमैन को ब्लैकमेल करने के लिए। इंतहाई एक गंभीर सूरत हाल है। अच्छा, इसमें एक और बात भी आपको मद्देनज़र रखना पड़ेगी। पिछले चंद दिनों में बहुत सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी हुई हैं। अभी 2-3 दिन पहले सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी से पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की मुलाकात भी हुई है। खुर्शीद शाह साहब और नवीद कमर साहब उनसे मिले और उन्होंने कहा है कि बहुत सारी दूसरी चीज़ों के हवाले से भी बात हुई है। जो बज़ाहिर ये कहा गया है कि जो सिंध के गवर्नर थे उन्होंने जो एक सिंध में एक और सूबे की जो बात की है उसके हवाले से बात की गई है, लेकिन साथ साथ ये भी इस बात को भी तस्लीम किया गया कि जो इख्तलाफी मसाइल हैं पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान, उन पर भी बात हुई है। अब क्या जो इस वक्त प्रेशर आ रहा है नैब के चेयरमैन पर, क्या इसमें कोई हुकूमत का भी अमल दखल है? आने वाले दिनों में, अगले चंद घंटों में ये बात बिल्कुल सामने आ जाएगी, 1-2 दिनों में ये बात बिल्कुल सामने आ जाएगी। FIA उन लोगों की तहकीकात कर रही है, उनको ये टास्क दे दिया गया कि आप
ये मालूम करें कि किन लोगों ने नैब के चेयरमैन के हवाले से ये सारा मवाद डाला है और उन अकाउंट्स को ट्रेस करें। और फिर उसके बाद जो जो लोग इसमें मुलव्विस हैं उनको बिल्कुल उनके लॉजिकल एंड तक पहुंचाया जाएगा। नैब के चेयरमैन ने ये बात वाजे कर दी है कि मैं रहूं या ना रहूं, मेरे ख़िलाफ़ कोई आप काम करें या ना करें, कोई स्कैंडल मेरे ख़िलाफ़ करें, जो मर्ज़ी करें, मैं तो कोई रेफरेंस वापस नहीं लूँगा और मैं इस बात पर डटा रहूँगा। पूरा एक माफिया है, जैसे जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ने कहा था अपनी जजमेंट में, वो जो माफिया है वो इस वक्त आपस में उनका अलायंस है। उनके जो लोग हैं वो सियासी जमातों में हैं, वो ब्यूरोक्रेसी में हैं, वो जुडिशरी में भी हो सकते हैं, वो पाकिस्तान की फ़ौज में भी हो सकते हैं, वो पाकिस्तान के बिजनेसमैन में हैं। उन सब की ख्वाहिश ये है कि ये जो स्टेटस को है ये बरकरार रहे और किसी तरीके से ये जो एहतसाबी अमल है वो ख़त्म हो जाए। दूसरी तरफ नैब के अंदर हुसैन असगर साहब के आने के बाद बतौर डिप्टी चेयरमैन एक बहुत ही एक दबंग किस्म की एक सोच आई है। और जो हुसैन असगर साहब ने आते ही ये एक ऑर्डर जारी कर दिया है कि जो नैब के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, हर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की परफॉर्मेंस महीने के एंड पे वो देखी जाएगी कि उसने क्या क्या इन्वेस्टिगेशन की है, कौन सा केस किस स्टेज पे था, किस स्टेज पर वो उसको लेके आया, ताकि ये जो अननेसेसरी डिले है ये डिले ख़त्म हो सके। तो एक ऐसी सूरत हाल है नैब के अंदर, हमें पूरा एक अज़्म नज़र आ रहा है। बाहर जो कुव्वतें हैं वो नज़र हमें ये आ रहा है कि वो आपस में इनको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हैं। एक टकराव किसी कैफियत है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल पार्लिमानी पार्टी के इजलास में ये कह दिया है कि 1 साल के अंदर अंदर ये जो सारे का सारा करप्ट एलिमेंट है इसको हम रिमूव कर देंगे। उन्होंने नैब को पैगाम भिजवाया, वज़ीर आज़म इमरान खान की हद तक की मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने भी ये बात कही है, अपनी पार्लिमानी पार्टी से भी ये बात कही है, अपने करीबी साथियों से भी ये बात कही है कि मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं, मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन जो करप्शन है, जो करप्शन करने वाली कुव्वतें हैं, उनको मैं पाकिस्तान में नहीं रहने दूंगा, उनको मैं हर हालत में एलिमिनेट करूंगा। और अपनी पार्लिमानी पार्टी से उन्होंने ये कहा है कि 1 साल के अंदर अंदर आप ये देखेंगे कि ये जो करप्ट एलिमेंट है ये मुल्क में नहीं है, ये मुल्क में नहीं रहा, इसको हमने एलिमिनेट कर दिया। लेकिन उसके साथ ही उन्होंने अपनी पार्टी से ये हदायत की है। आज भी एक इजलास हुआ है और इमरान खान साहब इस वक्त जो फोकस कर रहे हैं वो जो आने वाला बल्दियाती इलेक्शन है उस पर फोकस कर रहे हैं। उन्होंने तमाम वर्कर्स को ये टास्क दिया है अपनी लीडरशिप को कि जो लोग नाराज़ हो गए, जो लोग खफा हो गए, जो लोग पार्टी में जिनको टिकट्स नहीं मिली उस वक्त वो खफा हो गए और पीछे रह गए, आप उनको एक्टिवेट करें और आप जो बल्दियाती इलेक्शंस हैं उसके लिए अपने आप को तैयार करें, क्योंकि ये जो बल्दियाती निज़ाम है ग्रास रूट लेवल पर ताकत जाएगी। इसमें विलेज काउंसिल के इंतखाब होंगे, यानी शहरों के अंदर मेयर के इंतखाब होंगे और देहातों के अंदर जो चेयरमैन हैं उनके डायरेक्टली इंतखाब होंगे। फिर इनके साथ साथ काउंसिल्स के इंतखाब होंगे। ताकत जो है, जो पावर जो है वो ग्रास रूट लेवल पर दी जाएगी। तो करप्शन के हवाले से जो इमरान खान साहब की जो अनाउंसमेंट थी वो बिल्कुल अपने हमें मंतकी अंजाम तक पहुंचती हुई नज़र आ रही है। लेकिन एक भरपूर जंग जारी है, एक घमसान की जंग जारी है इस वक्त। वो ताकतें जो एहतसाबी अमल को रोकना चाहती हैं वो इस कदर आप देखें कि चेयरमैन नैब को थ्रेटन करना शुरू कर दिया उन्होंने और वहाँ पर उनके ख़िलाफ़ कैंपेन चलाना शुरू की है। तहरीक इंसाफ को वो कहते हैं कि आपकी गवर्नमेंट को हम गिरा देंगे और बिल्कुल नहीं, हम इसमें आपके जितना भी पैसा लगाना पड़ा हम लगाएंगे। लेकिन इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत और नैब ये अपने तौर पर खड़ी है और लड़ाई लड़ रही है। और तहरीक इंसाफ की क़यादत ने जो नैब के कवानीन में तब्दीली की बात है उसमें उन्होंने उन तब्दीलियों को यकसर मुस्तरद कर दिया है, जिसमें ज़मानत का इख्तियार जो था अदालत के पास से वो 90 दिन का कम करके 15-20 दिन के लिए किया जा रहा था। नैब के चेयरमैन की डिस्क्रिशन को ख़त्म करने की जो बात थी उसको इमरान खान ने वीटो कर दिया है। बहरहाल ये एक ऐसी सिचुएशन है कि आने वाले चंद हफ्तों में ये बात वाज़े हो जाएगी कि पाकिस्तान में कौन सी ताकत जीतती है। इस वक्त तक की जो इतला है, नैब के चेयरमैन ने ब्लैकमेल होने से इनकार कर दिया है और इमरान खान साहब ने ब्लैकमेल होने से इनकार कर दिया है और अपने नज़रियाती लोगों को ये कहा है कि आप भरपूर अंदाज में आएँ, बढ़ें, कोशिश करें और पाकिस्तान से करप्शन को हमने एलिमिनेट करना है।